ये टीम हमारे साथ 1 साल के लिए विदाउट एनी पेमेंट वो हमारे लिए काम कर रही थी। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जस्ट भरोसे के ऊपर काम कर रहे थे। तो बेसिकली यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर ड्रीम, नो वन एल्स विल वर्क फॉर योर ड्रीम। शार्क्स को आप में ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि उन्होंने आपको इतनी बड़ी फंडिंग की? और उसके लास्ट ईयर सेम डेट था 31 दिसंबर, पुष्कराज और मुझे याद है यस कि ऐसी एक सिचुएशन थी कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, पुष्कराज है मेरे साथ, प्रीतेश भी बाहर से सपोर्ट कर रहा है, एंड आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम महिंद्रा कि यार तू आ जा, फिर से ज्वाइन कर, हम तुझे बहुत बड़ी पोस्ट देते हैं। 31 दिसंबर की नाइट है, मैं, पुष्कराज और मेरा एक दोस्त हम बाहर बैठ रहे हैं एंड वी डिसाइडेड वी आर क्विट। हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हम आए हैं नासिक में। हम जिस कंपनी में आज आए हैं उस कंपनी का नाम है रिवैम्प मोटो। आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो रिवैम्प मोटो के जो फाउंडर्स हैं वो वहाँ पे फीचर हुए, और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी कंपनी के बारे में और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बनाते हैं उसके बारे में, क्या क्या डिफरेंस आता है बाकी कंपनीज़ में और रिवैम्प मोटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो सारी चीज़ें आज हम उनसे जानेंगे। सर वेलकम टू बैंटर विद चेतन। हेलो, थैंक यू। हेलो सर, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, सो नमस्ते सभी को, नमस्ते। और मेरा नाम प्रीतेश महाजन है, आई एम द फाउंडर ऑफ रिवैम्प मोटो, और मेरे साथ मेरे 2 को फाउंडर्स हैं, जयेश टोपे एंड पुष्कराज सालुंके, और हम तीनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। हमने ये कंपनी की शुरुआत तकरीबन 1 साल पहले की, और हम तीनों अलग अलग स्टार्टअप्स पे पहले काम कर रहे थे, बट हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एक ही सिटी से होके एक दूसरे के साथ compete करने से अच्छा एक दूसरे के साथ काम करते कोलैबोरेटिवली, और वैसे हम लोग ने रिवैम्प मोटो की शुरुआत की 1 साल पहले। ओके सर, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपने यही क्यों चूज़ किया इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो अगर इसके बारे में बताया जाए तो अगर मेरा पास एक्सपीरियंस देखा जाए, पुष्कराज का पास एक्सपीरियंस देखा जाए और प्रीतेश का पास एक्सपीरियंस देखा जाए, तो वी हैव समथिंग विद ऑटोमोबाइल। मतलब हमारी जो जड़ें है, रूट्स है, दैट इज़ विद समथिंग ऑटोमोबाइल। लाइक प्रीवियस हमें ना एक बहा करके कंपटीशन होती है, या पुष्कराज की एक फार्मूला स्टूडेंट करके कंपटीशन होती है, और प्रीतेश इज़ अ वेरी गुड राइडर। सो हर एक की जड़ वो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई थी। इसके पहले जो हमारे स्टार्टअप्स थे वो एक अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में थे, बट हमें पता है कि हमारा जो पैशन है वो ऑटोमोबाइल की तरफ ही है। यही एक कारण था कि हमने हमारे जॉब छोड़ के, जो हमारे प्रीवियस स्टार्टअप्स है वो छोड़ के फुल टाइम डेडिकेटेड रिवैम्प मोटो की जर्नी स्टार्ट की, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ किया। ओके सर, अभी हम चाहते हैं कि रिवैम्प मोटो की जर्नी कैसे रही, बट उससे पहले रिवैम्प मोटो में आप जो बाइक्स बनाते हो उन बाइक्स के बारे में आप कुछ बताइए। जी, आप टेक्निकल सब चीज़ें देखते हो, जैसे हमने शार्क टैंक इंडिया में देखा, आप सारी चीज़ें टेक्निकली देखते हो। He is a hacker. तो सर मतलब जो बाइक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर्स को, तो उसके बारे में आप बताइए। जी, मैं रहता हूँ KPMC मार्केट के बहुत करीब, तो रोज़ काम को जाते हुए या फिर ऑफिस आते हुए मैं देखता था कि काफ़ी लोग हैं अपनी गाड़ी को ना एक क्रेट्स वगैरह बांध के लेके जाते हैं, कुछ मिल्क कैंस बांध के लेके जाते हैं। एक बार एक टमाटर वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि उसकी क्रेट गिर गई। तो ये प्रॉब्लम हमने बहुत नोटिस किया। तो ये नोटिस करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इंडिया में गाड़ियों पर जुगाड़ काफ़ी चलता है, और ये इस तरह से नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए कि उनको इसका टेंशन ही नहीं है, कर लेते हैं। इसका सेफ्टी रिस्क या फिर इसके वजह से होने वाला एक्सीडेंट उनको समझ में ही नहीं आते कि ये प्रॉब्लम है, तो इसे प्रॉब्लम की जगह वो सोल्यूशन की तरह देख रहे थे। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना इस सेक्टर के लिए कुछ किया जाए। ये वो लोग हैं जो ये खुदकुशी से नहीं करते, मतलब उनको मज़ा नहीं आता है अपनी गाड़ी पे क्रेट बांध कर ले जाने के लिए, उनकी मजबूरी है। करेक्ट। उनके पास एक गाड़ी है जिसका वो यूज़ करना चाहते हैं बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम यह है कि वो गाड़ी उसके लिए बनाई नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इस सेक्टर के लिए, इस मार्केट के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाए जो ना ही सिर्फ अडेप्टेबल हो बल्कि किफ़ायती भी हो। सो ये गाड़ी 30 सेकंड के अंदर आप इस गाड़ी का मॉड्यूल बदल सकते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो आप पहले कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे होगे शायद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी जगह पर ही आपकी दुकान बन जाएगी। गाड़ी पे पावर आउटपुट भी है। अगर आपको गाड़ी पे कुछ ठेला लगाना है, सपोज आपने सेब बेचने जैसे कि सर हम ये देख सकते हैं जी हाँ कि मैं कुछ मेरे पास सामान है, मैं वो लेके गया कैरी करके, अगर मैं इसमें वो लेके जाऊँ पैक करके
फिर उसके बाद मैं एक मार्केट में गया, वहाँ पे मैंने मेरी बाइक पार्क की और यहाँ पे मैंने मेरा सामान रख दिया और एग्जैक्टली मैं बेच रहा हूँ। अगर आप सेब बेच रहे हो, आपको सेब को तोलना भी है, तो एक हाँ। मैकेनिकल वेइंग स्केल जिसका वजन जाए 10-15 किलो होगा, Okay. उसकी जगह पे मैं आपको एक डिजिटल वेइंग स्केल देता हूँ, वो आपकी बाइक से ही पावर हो जाएगी। सपोज शाम के 6-7 बज गए, लाइट कम हो गई है, तो आप गाड़ी से ही एक लाइट लगा के उधर अपने इधर उजाला कर लो। Correct. तो आपको अपना ठेला लगाने के लिए, आपका बिजनेस चलाने के लिए जो बेसिक सुविधा है वो सारी उपलब्ध हो गई। ओके ओके तो ये एक कंसेप्ट था जिसके ऊपर हमने बाइक बनाई। ओके। और सर अभी 2 बाइक्स मार्केट में है जैसे हम देख सकते हैं, तो प्राइसिंग कैसी होगी? यस। सो अभी देखिए, लाइक जैसे पुष्कराज ने कहा, तो ये गाड़ी जो है ये लाइक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। ये है जो फेरी वाले हैं, जो इडली वाले हैं, जो एंड माइल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए गाड़ी बनी है। करेक्ट। तो अगर मैं सर प्राइस, सॉरी टू इंटरप्ट, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो जब हमारा ब्रेक होता था तो इडली वाले आते थे। Exactly, हाँ, yes. तो ये मुझे अभी याद आया कि वैसे होता था। Yes. बट उनका जब हम स्ट्रगल देखते थे तो एक अलग ही स्ट्रगल था कि उनको लेके आना, वो कैरी Exactly. करना। उन लोगों के लिए ये बाइक बहुत अच्छी रह सकती है। Yes. ये Yes, आप प्रॉब्लम ये continue। था कि मतलब बाज़ार में लोगों को चाहिए थी गाड़ियाँ बट अवेलेबल नहीं थी। वही रिवैम्प मोटो का वो एक पेन पॉइंट देखा है और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बताना चाहूँ तो यस, ये लोगों के लिए प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। और एज ए स्टार्टअप हमें बहुत प्राइस कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो जो रिवैम्प की मित्रा 02 गाड़ी है वो जाती है, अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 1,10,000 को। बट ये सुनने में बहुत बड़ी प्राइस लगती है, बट इसकी टेंशन लेने की इतना आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो गाड़ी आपको आने वाली है 45,000 से लेके 60,000 के बीच। और वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, बिकॉज अभी ये गाड़ी पूरी मेड इन इंडिया बाइक है, जिसके कारण गवर्नमेंट से बहुत सारी सब्सिडीज़ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और स्टेट सब्सिडीज़ भी है। ओके। वो सब्सिडीज़ अवेल करने के बाद ये गाड़ी बहुत ही किफ़ायती रेट में आपको मिलती है। और जो लो स्पीड स्कूटर है वो अपने नॉर्मल कस्टमर के लिए नहीं बनी है, वो शेयर्ड मोबिलिटी जेंट्स के लिए बनी है। जस्ट आपको शेयर लाइक सब्सक्राइब करके दिन भर यूज़ करना है। ओके। सो ऐसी इसकी प्राइस वैल्यू है। बट और एक बिजनेस मॉडल जो रिवैम्प मोटो लाने वाला है, हमें पता है कि इवन 50,000 60,000 बहुत बड़ी प्राइस है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आप ये गाड़ी लेके जाइए, महीने भर का लेट से कुछ 2,000-3,000 जो मिनिमम रेट है वो भरी है। आप इसके ऊपर बिजनेस कीजिए। अगर आपका बिजनेस बढ़िया चलता है, आपको लगता है कि मेरी गाड़ी से बिजनेस हो रहा है, तो आप वो गाड़ी यूज़ करते रहिए और सिर्फ महीने का 2-3 हज़ार भरते रहिए। सो इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल, और रिवैम्प मोटो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी भारत में लाने वाला है। ओह ग्रेट ग्रेट। गाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत है वो 1 लाख से ज़्यादा ही होती है, और उनमें अगर हम देखें तो आउट ऑफ इंडिया के जो भी मतलब कंट्रीज़ है वहाँ से प्रोडक्ट्स लाते हैं और असेंबली करते हैं। बट जैसे सर ने बताया कि मतलब जो बाइक है वो मेड इन इंडिया है, तो आपके मतलब दोनों जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर दोनों जो नीड होती है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सर हम आते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर कि Yes. कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर उसमें ऑब्स्टेकल आते हैं, तो इसकी वो बिजनेस जर्नी के जरिए इन्वेस्टमेंट पार्ट वगैरह हम कुछ अगर देखें तो कैसे वो किया जाता है? सो रिवैम्प मोटो कैसे सस्टेन हो रहा है एज अ स्टार्टअप? सो हम सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप्स जो स्टार्ट होते हैं वो फेल इसलिए होते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि उनको फंडिंग्स नहीं मिलती है, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं मार्केट में। तो फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो उन्होंने अभी तक पूरे 1 साल हमें सपोर्ट किया है। रिवैम्प मोटो ने मेरे फादर की कंपनी से एक लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। अभी तक हमारे टीम को सैलरीज हम लोग ने पे नहीं की थी 1 साल तक। तो सब लोग सिर्फ पैशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। करेक्ट, बिकॉज दीज गाइज आर पैशनेट अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इन्हें वो विजन दिख रहा है बेसिकली कि यस हम कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, और बेसिकली एवरीवन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट बिगर गोल इन लाइफ। तो इसलिए हम अभी तक सस्टेन कर पा रहे हैं। बट जैसे आपने देखा है शार्क टैंक पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हमें मिले हैं। हाँ। और शार्क टैंक पे आने के बाद में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख के हमें रीच आउट हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वही पूछने आ रहा था कि शार्क टैंक इंडिया के पहले की लाइफ और अभी की लाइफ काफ़ी बदल चुकी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया के पहले की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी थी। क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो लोग
इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे. सेकेंड थिंग, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप है बेसिकली, सो यू नो नो ग्रजेस, और हम किसी के ऊपर बेसिकली पिन पॉइंट भी नहीं करेंगे. बट लोग थोड़ा यू नो कंजर्वेटिव रहता है कि यार स्टार्टअप कैसे यू नो सस्टेन भी करेगा और डिलीवर भी करेगा. अगर हम लोग कुछ प्रॉमिस भी करता है, अगर हमारे पास फंड्स ही नहीं है तो हम लोग डिलीवर कैसे करेंगे. बट फॉर्चुनेटली थैंक्स टू शार्क टैंक कि हम लोग को बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स भी मिली है, और हम लोग को बेसिकली मार्केट से इतना सारा अभी प्यार भी मिल रहा है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट्स भी फ्लो हो रहा है, काफ़ी सारे कनेक्ट्स भी हो रहे हैं, काफ़ी सारी ऑर्डर्स भी आ रही है अभी. सो थिंग्स आर प्रीटी सॉर्टेड. अभी हम लोग वी आर जस्ट अ 15 मेंबर टीम, और अभी इट इज़ बिकमिंग सो डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम लोग हायरिंग्स करने वाले हैं जल्दी, क्योंकि 15 लोगों से ये सब डिलीवर नहीं हो पाएगा. सो लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर शार्क टैंक. एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ. तो आपने जो फंडिंग का कहा, तो आई वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट इज कि देखो, रिवैम्प मोटो एक टियर 2 नासिक जैसे सिटी से है. आपके चैनल द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि फंडिंग ही बहुत बढ़िया प्रॉब्लम रहता है. जैसे जो हमारी टीम है, उन्होंने 1 साल, आई वांट टू थैंक टू माई टीम बेसिकली ऑन दिस प्लेटफॉर्म. करेक्ट. कि देखो, अगर आप लोगों को कन्विंस करना लाइक आप जानते हो कि कैसे कन्विंस कर सकते हो, ये टीम हमारे साथ 1 साल के लिए विदाउट एनी पेमेंट वो हमारे लिए काम कर रही थी. उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जस्ट भरोसे के ऊपर काम कर रहे थे. तो आप चाहे वो गांव से हो, टियर 2 सिटी से हो, तो फंडिंग कभी भी इशू नहीं रहता है. मार्केट में बहुत पैसा है, आपको जस्ट लोगों को कन्विंस करने आना चाहिए और लोगों को आपके ऊपर भरोसा आना चाहिए. दैट्स इट. हमारे एक गाइड है जिन्होंने कहा था कि अगर आप अपना सपना सामने वाले को दिखा सको, तो ही आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो. तो ये एक हाईलाइट. इसी को मैं एक्चुअली ना इसी पॉइंट पे जो पुष्कराज ने कहा है, काफ़ी करेक्ट कहा है जयेश और पुष्कराज ने. तो हमारे मेंटर ने यही कहा था बेसिकली कि यार तुम खुद का पैसा यू नो अपने आइडिया पे लगाने के लिए रेडी नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क, तो सामने वाला क्यों रिस्क लेगा आपके लिए. सो सबसे पहले तो आपको रिस्क लगाना पड़ेगा. आपकी जो सेविंग्स है बेसिकली वो आप लगाइए, और नो मैटर आपका यू नो विजन कितना छोटा हो बड़ा हो, वो आइडिया कितना छोटा हो बड़ा हो, ऑलवेज बी परसिस्टेंट और ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स दैट बिग गोल. क्योंकि सिर्फ आप ही बेसिकली आप अपने सबसे यू नो बड़े सपोर्टर हो. इंस्पिरेशन खुद ही बनना चाहिए. खुद ही इंस्पिरेशन बनना चाहिए. और इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर ड्रीम, नो वन एल्स विल वर्क फॉर योर ड्रीम. करेक्ट. सो इस केस में हमें बस यही बताना चाहते हैं फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, जस्ट लाइक जयेश सेड, कि यू नो बेसिकली यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग. एंड उसके लिए आप वर्क कीजिए, उसके लिए आप थोड़ा टाइम निकालिए, अपनी सेविंग्स निकालिए. ठीक है, सेविंग्स अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो यू वुड नॉट हैव दैट रिग्रेट व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड कि यार मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं. हम लोग ने भी काफ़ी रिस्क लिए. अभी तीनों ने पूरे मतलब जॉब छोड़ी. मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है. और उसके लास्ट ईयर सेम डेट था, 31 दिसंबर. पुष्कराज और मुझे याद है यस कि ऐसी एक सिचुएशन थी कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, पुष्कराज है मेरे साथ, प्रीतेश भी बाहर से सपोर्ट कर रहा है, एंड आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम महिंद्रा कि यार तू आ जा, फिर से ज्वाइन कर, हम तुझे बहुत बड़ी पोस्ट देते हैं. 31 दिसंबर की नाइट है, मैं, पुष्कराज और मेरा एक दोस्त हम बाहर बैठ रहे हैं, एंड वी डिसाइडेड वी आर क्विटिंग. सो देखो, लाइक 1 साल में कितनी दुनिया बदल सकती है. सो दैट इज द इंस्पिरेशन दैट वी वांट एक्चुअली. यस, और सिर्फ ट्राई करना मत छोड़िए. दैट इज ओनली व्हाट वी विल सी. एक दिन आएगा कि चीज़ें बदल जाएंगी. एग्जैक्टली, लाइक बट उसमें आपका उतना हार्डवर्क भी होना चाहिए. आपने 1 साल तक ऐसे काम किया है जैसे कि आपको कुछ पता नहीं था कि इसका होने वाला क्या, बट आपको पता था कि आपके एफर्ट्स आप पूरे दे रहे हो, आपकी टीम पूरा उसमें काम कर रही है अच्छे से. मैं एक्चुअली एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे स्टार्टिंग से कुछ 8 एक लोग हमारे साथ जुड़े थे, जो विदाउट सैलरीज और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ काम कर रहे थे. तो एक पिच के दौरान हमें जो इन्वेस्टर है या फिर जो मेंटर है, उन्होंने कहा कि आप जब तीनों रिस्क ले रहे हो तो ये सिर्फ आपकी तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर नहीं है, बल्कि उन 8 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पर है. और इन लोगों ने हमारी टीम ने TCS हो गया, महिंद्रा हो गया, काफ़ी बड़े बड़े जॉब रिजेक्ट करके हमारे साथ जाने का डिसीजन लिया है. सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो रिस्क है, हमें अपनी आइडिया पे भरोसा था, इसलिए हम वो रिस्क ले पाए. सो अगर आपकी आइडिया पे आपको थोड़ा भी भरोसा है तो
प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। एक और जस्ट एक सजेशन है फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर टू एन एंटरप्रेन्योर, जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, कि लोग हमें पूछते हैं कि यार हमारा फंडा क्या है बेसिकली, यू नो व्हाट इज़ द मंत्रा बिहाइंड आवर सक्सेस, एंड आई बिलीव देर आर ओनली 3 key points that is there. First is persistent, जैसे हम लोग ने बोला, you should be very persistent. Correct. No matter आप you know success हुए या fail हुए, you should always try. Second is people management. ठीक है, people management, अगर आप लोगों को ये दिखा पा रहे हो कि बेसिकली आप उनको अपने सपने इमेजिन करवा पा रहे हो, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट केस, बिकॉज पीपल शुड ट्रस्ट ऑन यू। हाँ, और वो ट्रस्ट तभी आएगा जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, आप अपने सपने पे ट्रस्ट करते हो। एंड थर्ड इज़ मनी मैनेजमेंट, कि आप लेट्स से अगर आपके पास आपकी कमाई हुई लेट्स से हार्ड एंड 10 लाख रुपीज़ अगर आपके पास है, तो वो 10 lakhs में से यू शुड इंश्योर कि ऑलमोस्ट 75 से 80% शुड एंड वेरी कंसिस्टेंटली शुड गो ऑन योर प्रोडक्ट और योर सर्विस डेवलपमेंट। यू शुड नॉट ड्रॉ मनी आउट ऑफ दैट फंड, क्योंकि हम 1.5 साल से जॉब छोड़ के बैठे हैं, हम लोग ने 1 रुपया निकाला नहीं अभी तक, हम लोग सिर्फ पैसे डाल रहे हैं। सो लोग बूटस्ट्रैप्ड है बेसिकली स्टार्टअप। सो लोगों को दिखता है, लोग काफ़ी अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं यार दीज गाइज हैव बीन लकी, बट 1.5 साल से हम लोग जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, घर पे एक पैसा भी नहीं दे रहे, घर से पैसे ले रहे हैं और स्टार्टअप में डाल रहे हैं। तो एवरीथिंग, एवरी एफर्ट्स दैट वी हैव डन, वी हैव हम लोग ने 36 आवर्स की शिफ्ट्स की है, लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, ठीक है, कि मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। सो एवरीवन हैज़ बीन पैशनेट, वी हैव नॉट बीन लकी, इट इज़ ऑल हम लोग ने जो एफर्ट्स डाला है उसके जो हमें बेसिकली फल मिल रहा है, सारा चीज़ आपको आज मिल रहा है। करेक्ट, डेफिनेटली। सर, शार्क टैंक इंडिया पे जैसे आपने कहा था कि 50,000 की ऑर्डर आपको आई है अभी, उसके बारे में भी मुझे जानना है, और उसके साथ शार्क्स को आप में ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि उन्होंने आपको इतनी बड़ी फंडिंग की, उस फंडिंग के बारे में भी आप बताइए, कितनी फंडिंग, वो क्या, और वो मतलब ऐसे होता है कि बहुत पीचेस हुए शार्क टैंक पे अभी तो, बट सभी को फंडिंग नहीं मिल रही है, उनको कोई कोई पीचेस भी अच्छे नहीं लगते और उनको कोई कोई बिजनेस आइडिया भी अच्छे लगते, बट आपको इतनी बड़ी फंडिंग मिलने के पीछे शार्क्स ने आप में क्या देखा? एक ही मिनट मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा इसमें। ओके, सो बिफोर जयेश टच अपॉन दैट, मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि रिवैम्प मोटो इज़ फॉर्चुनेट इनफ कि वो शार्क टैंक इंडिया का सबसे पहला करोड़पति बना है इंडिया में। ग्रेट, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट, एंड यस जयेश अभी ऐड करेगा आगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर बोल रहे हैं। यस, सो इसके बारे में बताना चाहे तो जब हम ऑडिशन के लिए गए थे, सो जो ऑडिशंस चलती है 15 मिनट, हमारी चली थी 2.5 घंटे। तभी हमें पता था कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, और जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है और जो स्टार्टअप है, दे फाइंड इट वेरी पावरफुल। सो ये एक हमारे लिए हिंट थी। और जब ऑडिशन से लेके फाइनल शूट तक हमें एक 2-3 महीने का गैप मिला था। सो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था विच वाज लाइक 45 दिनों में आपको एक गाड़ी बना के, डिज़ाइन से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, प्रोटोटाइप से लेके, टेस्टिंग करके देनी थी। और रिवैम्प मोटो ने एज अ कंपनी वो चैलेंज ली, जैसे प्रीतेश ने कहा कि वी हैव वर्क 36 आवर्स, तो वहीं पे हमने हमारे जी जान लगा के हमने वो गाड़ी बनाई। और वही गाड़ी बना के जो हमारे क्लाइंट थे, जिनको पहले 10 अलग OEM से नहीं मिली थी वो गाड़ी, वो हमसे मिली। ही वॉज सो इम्प्रेस कि उन्होंने अभी हमारे साथ लेटर ऑफ इंटेंट दिखाया कि 50,000 गाड़ियाँ वो हमसे लेने वाले हैं। तो ये जब हमने शार्क्स के सामने दिखाया कि पहले तो हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन किया था, काफ़ी सारे सवाल जवाब हो रहे थे, और फिर हमने वो सिर्फ एक बॉम्ब उधर डाल दिया, एंड इट वाज लाइक 50,000 गाड़ियों की ऑर्डर हमें मिल चुकी है। और बाद में जो झगड़ा चालू हो गया, एंड हमें बहुत गर्व होता है कि उनमें हम लाइक उन्होंने जो वैल्यू देखी हम में, तो हमें बहुत ही गर्व होता है। तो इस तरह 50,000 गाड़ियों की जब हमने बताया, तो शार्क्स ने हमें लाइक बेसिकली वो करते ऐसे 50 लाख बताते हैं, 70 लाख, बट हमने बताया 1 करोड़, और उन्होंने 1 करोड़ को 1.5% इक्विटी में हमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। सर, फंडिंग मिल गया, ऑर्डर्स आ गई है बहुत सारी, 50,000 की ऑर्डर, मतलब ये बहुत बड़ी ऑर्डर है। फंडिंग है, ऑर्डर्स है, अभी जो आता है कि फ्यूचर क्या है अभी, मतलब फ्यूचर में इसको डिलीवर कैसे आप करोगे, प्लानिंग वगैरह आपका कैसा होगा? अभी हम जिस लेवल पे है वहाँ पर हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, वो सर्टिफाई होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल या फिर मई से हम गाड़ियों की डिलीवरी शुरू करें।
शुरुआत में हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो B2B क्लाइंट्स हैं, जो डायरेक्ट बिजनेस को गाड़ी जाने वाली है, पहले वो डिलीवर होगी और वहाँ पर मतलब उनके ऑर्डर्स पहले होंगे और फिर थोड़े दिनों बाद हम कस्टमर्स के लिए बुकिंग्स ओपन करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि जो प्रोडक्ट आप तक पहुँचे या कस्टमर तक पहुँचे, उसकी क्वालिटी और उसकी फिनिश टॉप नॉच क्वालिटी की हो। ओके ओके, ग्रेट, यस सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर शार्क टैंक इंडिया एंड सर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अभी हम बाइक्स देख रहे हैं, वी होप कि इलेक्ट्रिक कार्स भी आप फ्यूचर में उसको डिलीवर करें। यस someday. सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू एवरीवन। So, okay guys, thank you for watching this video and Revamp Moto के बारे में अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बैंटर विद चेतन और we look forward to seeing you in the market. Keep hustling. Keep hustling. Keep hustling guys.